Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. So as you all know, only 30 days are left for NEET 7th May को है एंड अब बहुत कम टाइम बचा है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब तुम्हें जितना भी तुमने पढ़ रखा है ना उसको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। अब तुम नई चीज़ें पढ़ नहीं सकते, बस तुम्हें जितना आता है उसे रिवाइज करके तुम्हें एक साथ रखना है। मतलब तुमने 2 साल में बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी बट वो तुम्हें एंड टाइम तक याद नहीं रहती हैं। तो अब वो टाइम है कि तुमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार बस थोड़ा सा रिवाइज करके उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेना, क्योंकि एंड डे पे उस 3 घंटे के अंदर तुम्हें जितना याद है सिर्फ वही मैटर करता है, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। सो दिस इज द टाइम जब बच्चे अपना स्कोर बहुत अच्छा भी कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर लेते हैं, बिकॉज इन 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो कैटेगरी के बच्चे जो इस टाइम पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं 500 600, वो बच्चे अपना स्कोर खराब कैसे कर लेते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सोच कर कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा एंड मतलब लिटरली वो अपना स्कोर खराब कर लेते हैं वो, क्योंकि वो उतना सोचने लग जाता है। बेशक उन्हें पूरे 2 साल से बहुत मेहनत करी है, उन्हें बहुत चीज़ें आती हैं, बट फिर भी वो बार बार मतलब टेंशन और प्रेशर की वजह से ना वो चीज़ों को खराब कर लेता है, मतलब उनसे नहीं हो पाता फिर एंड में जाके। तो मतलब तुम ना एंड जो रिजल्ट है ना उसका वेट ही मत करो, तुम मतलब अभी जिस पेस से कर रहे हो ना उस पेस से बस करते जाओ लास्ट के 30 डेज तक बहुत अच्छे से। मैं एंड में शेड्यूल भी बताऊंगी मतलब मैंने क्या फॉलो किया था। एंड दूसरे वो कैटेगरी के बच्चे जो मतलब अभी 300 400 स्कोर कर रहे हैं एंड उन्हें अपना स्कोर बूस्ट करना है, एंड यही तुम्हारे पास ये लास्ट के 30 डेज है जब तुम सारी चीज़ें कलेक्ट करके बहुत अच्छे से मतलब इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्कोर को। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल तो कर लेना। सो आई वाना कोट अ लाइन, मतलब मैंने ये यूट्यूब पे ही देखी थी, दैट नीट इज लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक अ रेस। शॉर्ट रेस जो होती है ना, मतलब उसमें जो पहले भाग गया मतलब वही जीतेगा, ऐसा नहीं होता। और मैराथन में क्या होता है, जो एंड में जाकर भागता है वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मतलब तुम्हें रेफरेंस समझ आ रहा है कि मतलब नीट एक मैराथन है, अगर तुम एंड टाइम पर भी भागो। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब किसी जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है वो अभी लास्ट के 30 डेज में मतलब स्कोर कर सकता है, बट जिसने पढ़ रखा है उसे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है बट उसके फिर भी स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता होता है एंड फिर भी उनका स्कोर नहीं आ रहा होता, तो उससे डिमोटिवेट हो जाता है। बट उन बच्चों को इस टाइम पे मतलब ये करना चाहिए कि उन्हें कुछ चीज़ों पे फोकस करके उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मतलब सब कुछ एक टाइम पे याद रखना एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें उस 3 घंटे के अंदर ना सब कुछ याद रहे। एंड वो तुम ऐसे नहीं होगा कि तुमने मतलब 2 साल में तुमने कभी तो वो चीज़ पढ़ी हुई है ना, तो तुम ये मान के जाओगे कि नहीं तुम्हें आता है, तो फिर ऐसे नहीं होगा ना। तुम्हें वो चीज़ एंड डे पे रिवाइज होनी चाहिए। तुम लास्ट के मंथ में अगर उन चीज़ों को रिवाइज करोगे जो तुमने 2 साल में पढ़ी है, तभी तुम्हें वो एग्जाम के उन 3 घंटों में याद रहेंगे एंड तभी वो तुम्हें बेनिफिट करेगा। अगर तुमने उसे कभी भी पढ़ा है तो वो तुम्हें बेनिफिट नहीं करने वाला, वो तुम्हें तभी बेनिफिट करेगा जब वो तुम्हें उन 3 घंटों में याद है। एंड ऑल्सो एज यू ऑल नो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस टाइम से जिन बच्चों का बेस अच्छा रहता है तो उनके लिए 11th 12th में या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी रहता है, बिकॉज देयर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। सो PW हैज लॉन्च्ड फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 8th 9th and 10th classes. For 10th class, it has launched Udan 2024 batch that is for 2,100 rupees. इस बैच के अंदर आपके लिए पूरा 10th का फाउंडेशन एंड ऑल्सो बोर्ड की प्रिपरेशन भी रहेगी, एंड जो आपकी क्लासेस हैं वो 5 days a week रहेंगी एंड एक दिन में 2 क्लासेस होंगी। डेली होम असेसमेंट्स एंड डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी आपको। Similarly, Neve batch for 9th class that will also cost you 2,100 rupees, and Umang batch for 8th class that will cost you 1,500 rupees. मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यू कैन यूज माई कोड दैट इज PR150 फॉर डिस्काउंट्स। सो माई टाइम टेबल इन द लास्ट 30 days वॉज लाइक मैं 3-4 स्लॉट्स में पढ़ती थी एंड ऐसे ना तो मैं कुछ फिक्स नहीं रखती थी कि मतलब मैं इसी टाइम पे उठूंगी। जैसे बहुत बच्चे इस टाइम पे ना मतलब बहुत वीडियोस देखेंगे एंड उसके अंदर से बता रखा होगा कि इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो, मतलब तुम वैसे अगर तुम चलोगे ना तुम उसमें भी ना तुम लैग ही करते रहोगे। तो कोई भी चीज़ में टाइम फिक्स मत रखो कि मैं इस टाइम पे उठूंगा और इस टाइम पे यही काम करूंगा, ऐसे नहीं करना तुम्हें बस अपना एक रफ आइडिया मतलब बना लेना है अपनी 6 घंटे की स्लीप के साथ। मतलब स्लीप को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना एंड उसके साथ मतलब फिक्स कर लो कि सुबह इस टाइम पे उठोगे एंड
इस टाइम पे उठ के फिर यहाँ से ऐसे, मतलब मैं बता दूंगी ऐसे कैसे कैसे मैं भी करती थी, ठीक है। एंड मतलब जो ये स्लीप वाला है ना, ये मैं सच में मतलब स्पेशली बोल रही हूँ, इसके साथ मत खेलना, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि मतलब वो 2-3 घंटे सो जाते हैं। अभी हम भी कर रहे हैं, मतलब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, मतलब 2-3, मतलब अब तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अगर एग्जाम्स है तो 2-3 घंटे सोकर ही जाना पड़ता है। तो मतलब 2-3 घंटे सो गए, एंड फिर उसके बाद बाकी टाइम फिर पूरे दिन में फिर तुम नैप ही लेते रहोगे बार बार, और पूरे दिन इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। तो प्रॉपर 6 घंटे सो, और बच्चे को पूरे टाइम में बिना नैप के, बिना टाइम वेस्ट करे पूरे दिन लगातार पढ़ो, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, लाइक मैं 2 बजे करीब सो जाती थी एंड 8 बजे उठती थी। तो ऐसे ना मेरे को मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ता, तो 8 बजे उठ के आराम से उठने के बाद मतलब मैंने 2-3 घंटे प्रॉपर जो लर्निंग सब्जेक्ट है ना स्टार्टिंग में वो किया। बिकॉज उस टाइम पे मतलब तुम्हारा ब्रेन एक्टिव, तुम देखा होगा, मतलब तुम सुबह उठकर पढ़ते हो ना, तो लर्न करने वाली चीजें ना इजिली होती हैं। तो मैं वो करती थी, ठीक है, लर्न करने वाली चीजें कर ली, जैसे बायोलॉजी पढ़ ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, ठीक है, वो कर ली, फिर एक ब्रेक लिया। एंड उस ब्रेक के अंदर तुमने क्या किया कि ये थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट कर लिया, ये वो थोड़ा टाइम पास थोड़ा सा तो करते ही है, मतलब 1-2 घंटे बाद मतलब हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, वो कर लिया। एंड फिर वापस से थोड़ा बहुत फ्रेश होके फिर दोबारा बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम उठो डायरेक्ट, मतलब जो नीट का टाइम होता है ना एग्जाम का, 2 to 5:30, तो उससे 1 घंटे पहले उठो, फिर उस टाइम पे जाओ, फ्रेश फ्रेश हो लो, नहा वहा लो, एंड खाना वाना खा लो, ठीक है, लंच कर लो, बट सोना मत, सोना मत 2 to 5 के मतलब उस स्लॉट में सोना नहीं है। फिर उस स्लॉट में क्या कर लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। अगर उस टाइम पे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब वो तुम्हें नीट वाले दिन पे हेल्प करेगा। तुम लास्ट, अगर तुम अभी भी क्वेश्चंस किसी और टाइम सॉल्व करते हो ना, तो अब लास्ट के मंथ में आदत डाल लो कि तुम उसी टाइम पे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट सॉल्व करना मतलब वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। एक स्लॉट ये हो गया, एंड फिर पेपर देकर फिर दोबारा उठ गए, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, कुछ खा पी लिया, मतलब ट्राई करो कि अगर 1 घंटे का ब्रेक नहीं भी लेना चाहते हो ना, तो कम ही कर लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो वो किया, एंड फिर उसके बाद एक स्लॉट और पढ़ के फिर शाम को 8-9 बजे करीब एक बार डिनर किया। एंड उस टाइम पर तो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर लो, जैसे मैं साइकिलिंग कर लेती थी, मतलब कुछ भी एक चीज तो कर लो, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे ना, तो मतलब फिर बहुत ज्यादा ऐसे बोरिंग भी हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि तुम घर में बंद हो, तो मतलब वो चीज भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो वो कर लिया, एंड फिर उसके बाद देख लो, मतलब उसके बाद एक स्लॉट और पढ़कर फिर मतलब 2 बजे तक फिर सो जाओ, मतलब मैं तो यही करती थी मोस्टली। एंड जो ब्रेक्स है ना, मैं उससे थोड़े मतलब थोड़े छोटे ही लेती थी, मतलब ज्यादा बड़े नहीं लेती थी, क्योंकि फिर ऐसे लगता है ना कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड फिर वो टाइम तुम वेस्ट ऐसे सोच के ना फिर तुम और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, क्योंकि जब तुम पढ़ भी रहे होते हो ना, तभी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो होता ही है ना। तो फिर जब तुम ब्रेक ले रहे हो, तो फिर वो पूरा ब्रेक क्यों ले रहे हो, तो थोड़ा कम ही अवॉइड करो, क्योंकि लास्ट का मंथ है, ठीक है। तो ये मेरा टाइम टेबल था। तो मतलब मैं एंड में तो यही बोलूंगी कि मतलब लास्ट के डेज ना मतलब जितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हो ना उतना कर लो। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब जो एंड से पढ़ मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, मतलब मैंने खुद भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, मैं सही बता रही हूँ, मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसी के मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं सच में मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, मैंने एंड के टाइम पे ही पढ़ा है, एंड एंड के 5-6 महीने भी रिजल्ट देते हैं। एंड अगर तुम अभी भी करो ना, तो मतलब तुम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, जहां भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है तुम उससे तो बूस्ट करो अपना स्कोर, कि इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी तुम्हें मतलब चीजें एक्स्ट्रा तो आनी चाहिए ना। तो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब मैं तो यही बोलूंगी एट द एंड कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मतलब इसी प्रिंसिपल पे मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो करो, अगर होना होगा तो हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में लिखा है डॉक्टर बनना, तो तुम बनोगे, ठीक है। तो इतना मत सोचो, बस जितनी मेहनत कर सकते हो लास्ट के 30 डेज में कर लो। So best of luck. So thanks for watching this video. I hope this video helps you all. So bye bye.